श्रेष्ठ त्वमादरो महता प्रगुरुमः स्वागतमिह भवतां नवनवपुष्पे नवनवगीते मङ्गलमस्तु सदा प्रगुरुमः स्वागतमिह भवतां प्रगुरुमः स्वागतमिह भवतां अबोधबाला। जैसे आग्रह करेंगे कि इस उद्घाटन सत्र में यदि आपकी उपस्थिति यहाँ होती है तो बिल्कुल ये गरिमामय भी होगी और हम लोगों के लिए जो आप कदमदान करते हैं वो बेशक आगे इसी तरह करता रहेगा। राजकमल दूर तक जाएगा, दूर तक रहेगा। ताली से स्वागत करिए दीपनारायण ठाकुर सर, बहुत बहुत स्वागत। अनंत किशोर चौधरी सर से आग्रह सर हाँ आबि जाओ, बहुत आग्रह कह रहा छी, एक बार जोरदार थापी सर के सेहो स्वागत कर दियो। युतम जगदीश्वरी तारिणी ते चरणम कुसुमाकर शेखर धूषरितम मधुमत्त मधुव्रत गुंजयुतम जगदुद्भव पालन नाशकरम जगदीश्वरी तारिणी ते चरणम। भगवती मां उग्रतारा, पंडित मंडन मिश्र, परम विदुषी भारती एवं आज के इस कार्यक्रम के निमित्त, आज के इस दिव्य अनुष्ठान के निमित्त भारतवर्ष के साहित्याकाश के यशस्वी सूर्य राजकमल चौधरी की इस पवित्र और दिव्य धरती पर मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। इस धरती से जुड़ाव, इस मिट्टी से लगाव केवल भारतवर्ष नहीं अपितु भारत से अन्यत्र सुदूर देश और दुनिया तक इसकी पहुंच है, इसकी विद्वत्ता का भान है, इसकी प्रतिष्ठा का प्रभाव है। इस कारण से हम मंडन मिश्र, भगवती उग्रतारा की शक्तिपीठ और राजकमल चौधरी की इस पवित्र धरती पर गौरवान्वित होते हैं और गौरव महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी तब विडंबना की बात हो जाती है जब आपके यहां दूर के लोग आपकी मिट्टी पर गर्व करें। आपका कोई बच्चा जब किसी अन्य स्थानों पर जाए तो उसे यह कहा जाए कि आप अपने स्थान का मिट्टी लेते आइए, लेकिन जब आपके यहाँ कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई दिव्य कार्य हो तो आपकी सहभागिता उसकी प्राथमिकता बन जाती है। आप कितने मतांतर में हैं, कितने मतभेद में हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा यह हृदय से आप सबों को अनुरोध है कि जब मंडन मिश्र की बात हो, जब भगवती की बात हो, जब राजकमल चौधरी की बात हो तो आप संपूर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए, बंधनों से मुक्त होकर के इस प्रांगण में उपस्थित होकर के अपने आप की प्रतिष्ठा का दुनिया को भान कराएं, अन्यत्र लोगों को भान कराएं, ताकि आपकी जिजीविषा आज भी दुनिया तक है इसका भान हो सके, इसका लोगों को अनुभव हो सके। इसीलिए मेरी यह आवाज जहां तक जा रही है, आप जहां तक मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपका पुत्र आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यथाशीघ्र महिषी के कोई भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप भगवती के प्रांगण में इस मंच पर उपस्थित इस कार्य में अपनी सहभागिता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसके पश्चात हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो विद्वत जन हैं, हमारे जो आदरणीय है, उनके कर कमल से हम उद्घाटन करेंगे। राजकमल चौधरी एक विशिष्ट गौरव है, भारत के गौरव है, लेकिन आज महिषी की धरती धन्य है, दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि आज मैं उस बात पर अवश्य गौरव करूंगा कि आज उनकी स्मृति में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज महिषी में कोई भी व्यक्ति उपस्थित है तो आज वह एक छोटा सा तीर्थ कर रहा है, मुझे इसका अनुभव हो रहा है, भान हो रहा है। कुछ क्षणों का विलंब इस कारण से हो रहा है क्योंकि आदरणीय राजकमल चौधरी की पुत्री जो विख्यात लेखिका भी है
और उनका बहुत प्रारंभ से सहयोग रहा इस कार्यक्रम में। उनसे फोन पर वार्तालाप भी हुई, क्योंकि लोगों की स्तब्धता थी, लोग उतने अधिक सक्रिय नहीं थे और दुर्भाग्यवश राजकमल चौधरी की जयंती कुछ दिनों तक स्थगित रही, लोग उतने सक्रिय नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर भी मैं इस मंच से इस बात को कहने का साहस करता हूं कि हमारे गांव के कुछ एक अभिभावकों ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। मैं उनका नाम लेकर के उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि उनका नाम लेने से उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। उन्होंने इतना प्रयत्न किया कि जब तक राजकमल चौधरी के नाम पर एक दीपक, एक पुष्पांजलि, एक श्रद्धांजलि उन्होंने किया, तो आज उस गांव के छोटे छोटे बच्चों ने यह प्रयास किया कि राजकमल जयंती पर कुछ हो। मैं चाहूंगा कि इस सुंदर आयोजन के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से हमें अनुमोदित कीजिए कि हम इस कार्यक्रम के प्रति अपने क्रियाकलाप को प्रारंभ कर सकें। कुछ क्षणों के पश्चात आदरणीय मुक्ता जी हमारे बीच होंगी। हमारे बीच हमारे अभिभावक संजीव झा जी हैं। मुझे लगता है कि कोसी में हम किसी ऐसे कार्यक्रम को करें जिससे हमारी प्रतिभा का संवर्धन हो, तो इनका विशेष सहयोग मिलता रहता है। हमारे बीच आदरणीय श्री नंद कुमार चौधरी उपस्थित है। हमारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके सहयोग से मेरा महिषी गांव आज प्रफुल्लित होता है, आज अपने प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रकट कर पाता है। कुछ चंद रोज पहले इनसे बातें हुई, इन्होंने बताया विकास मैं चाहता हूं कि फुटबॉल में, एथलेटिक्स में जो बच्चे आगे जा रहे हैं उनका पूर्ण सहयोग करूं और उन्हें आगे बढ़ाने में अपने स्तर से लगूं। समाज का निर्माण मात्र सोच से नहीं होता है। व्यक्तित्व को जो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बीच गांव के सभी समृद्ध लोग हैं। मैं समूह का नाम लूं, इतनी धृष्टता करूं एक एक करके, मैं एक सामान्य बालक हूं और इतना अधिक आशीर्वाद आपका भगवती की धरती की ऊर्जा थी, जिसके कारण यह सामान्य बालक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचकर आज इस महिषी की धरती में आ गया। यह आपके आशीर्वाद का प्रमाण है, यह आपकी दिव्यता, आपकी अलौकिक शक्ति का प्रणाम है। हमारे बीच ग्राम पंचायत की मुखिया, हमारी सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली, हमने देखा कि इस स्थान पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्थिति दूभर थी। कुछ दिनों पूर्व शत्रुघ्न सर भी कुछ कार्यक्रम करते थे, लेकिन उस कार्यक्रम में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती थी। मैं आदरणीय मुखिया जी के पास गया, बोला कि हम राजकमल चौधरी की जयंती मनाना चाहते हैं, स्थिति बहुत दूभर है। उन्होंने बोला विकास कितनी मिट्टी चाहिए? मैंने बोला कि कुछ मिट्टी की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत मिट्टी, चूंकि व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने मिट्टी की राशि उपलब्ध करवाई। लेकिन और इस प्रकार हमारे जनप्रतिनिधियों के भी सहयोग से हम इस कार्यक्रम को उज्जवलता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सबों के इस संयोजन के साथ इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में मेरी ध्वनि, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, आप सभी कामों को आज के लिए स्थगित कीजिए और आज इस कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए, दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन चेहरा इस स्थान पर उपस्थित है जो इस प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है कि राजकमल चौधरी की धरती आज भी जीवित है, मंडन मिश्र की धरती आज भी जीवित है और दुनिया, देश और दुनिया को अपना प्रमाण प्रदान कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इस दिव्य और गौरवशाली अतीत की धरती के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए और मुझे आप अपना आश्वस्त प्रदान कीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं आनंद भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अपनी परंपराओं को हम जीवित रखें और बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी हम शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पे, सभी का स्वागत। आप सभी का सहयोग मिलता रहा है, तालियां बजनी चाहिए, दिल से बजनी चाहिए और भरपूर बजनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। यह लौ जिंदा रहनी चाहिए। कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यही बात है। दुष्यंत कुमार की ये लाइन मुझे याद आती है, बड़बस मुझे अपनी ओर खींचती है। आखिर ये लौ जलाएगा कौन? यही यूथ, यही सामने की पंक्ति में बैठे हमारे ओजस्वी तेजस्वी युवा। और मैं आग्रह करूंगा कि पुष्पांजलि करके आज का जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्रित विषय है राजकमल, मैं चाहूंगा कि आप उनके चित्र, कमल बिहार है, राजकमल भारत है, सब में राजकमल है। और बिल्कुल आज राजकमल को याद करते हुए हमारी जो सिहरन है वो ज्यादा हो गई है इस मामले में। उनकी कई रचनाओं को मैं बराबर गुनगुनाता हूँ, पढ़ता हूँ। एक रचना जो बड़बस मुझे खींचती है, जब तक आप पुष्पांजलि कर रहे हैं,
एक रचना अमृता शेरगिल के लिए उन्होंने लिखा था कि वक्त के ताबूत में सिमट नहीं पाते हैं गर्म उसके सफेद हाथ लाल फूलों से। आनंद मोहन सर, ढका पड़ा रहता है सिकुड़ा हुआ उसका पूरा जिस्म एक अंधेरे कोने में, खासकर बुझी हुई आंखों के पीले तालाब, खासकर टूटे स्तरों के नीले स्तूप, लेकिन सफेद उसके गर्म हाथ ताबूत से बाहर थरथराते रहते हैं, बाहर हाथ थरथराते रहते हैं, बाहर हाथ थरथराते रहते हैं। ऐसे विद्रोही स्वर के जनक थे राजकमल चौधरी। काफी पढ़ा है मैंने इसे बीएचयू के उस दौरान मैंने राजकमल को बहुत नजदीक से जाना और बिल्कुल सभी लोगों से विनती की, आग्रह की पुष्पांजलि करे, उनका स्मरण करे, उनका याद करे, उनका नमन करे। बाहर से भी देखो सामने से पंक्ति से कोई लोग आ रहे हैं तो आग्रह आप आकर उन्हें पुष्पांजलि करें। जितने भी आनंद मोहन सर कवि लोग जितने हमारे हैं सभी से, राजा जी सर अभी रुक जाएं सर, अंतिम कवि सम्मेलन के दौर में हम लोग पुष्पांजलि करेंगे। सबसे अब आग्रह करेंगे और दीपनारायण ठाकुर सर से आग्रह करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे आज के इस कवि राजकमल साहित्य समारोह में। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय बहुत भए गेल छै और कार्यक्रम में विलम्ब भए गेल और बहुत सारा वक्ता मंच पर भी है, तो और जो मूल उद्देश्य है कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम बस एक बात महिषी और उपस्थित जतेक लोग छी सब गोटा से एक विनती करे ले चाहे छी जे राजकमल चौधरी के जखन कखनो भी कोनो कार्यक्रम हुआ, ऐसा पूर्व भी एक बेर एठमा भेल रहे कार्यक्रम विवाह भवन में, हम ओहियो कहना रही, ओहियो दिन एक बात कहना रही जे महिषी राजकमल चौधरी के कार्यक्रम सिर्फ महिषीटा में नहीं भागा और अन्य जगह पर भी हुआ। ऐ वास्तव ही प्रयत्न होना चाहिए और विकास वर्धन और आनंद जी और अंशु जी जब संसन युवा अगर राजकमल चौधरी के जयंती मना रहे छे तो इनका सब स्वामी प्रतिष्ठा थी जकरा बचाव हमर सब बाल बच्चा के कर्तव्य थी। कोनो एक गोटे से नहीं भा सकैया। समाज के सहयोग समाज के समय देलासँ ई कार्य संपन्न भए सकैया। एकरा बारम्बार करू आ ई जे प्रस्ताव आयल है एकरा सिमेंट बने राखू, एकरा आगाँ बढ़ाबू, एकरासँ बनवला करू, सहरसा करू, सुपौल करू, जे ठाम हेतै एकर लोक अनुकरण करता आ ओहू तुमका बाल बच्चा में उत्साह जागते। प्रयास है प्रयास के सफलता तक पहुँचावे वास्ते किछु अभिभावक गण सेहो संग रहथिन। हमरो सबके ई नहीं मालूम रहे जे एक साधारण राज परिवार में जन्मल लोग, सामान्य सन हमरा कैडरक लोग आए राजकमल नहीं, बिहार कमल नहीं, भारत कमल नहीं, विश्व कमल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे और हमको इस आदर का स्वाभिमान होगा। ये कभी कल्पनाएं नहीं थी, जिन कल्पनाओं को इन्होंने हमारी पृथ्वी पर, हमारी इस भूमि पर अवस्थित कर दिया। आज मैं इनके साहित्य या इनकी लेखनी की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता क्योंकि उस निविदता तक मैं स्वयं नहीं पहुंच सका हूं। प्रशंसा करता हूं इन आयोजकों का जिन्होंने या जिनके दिमाग में ये बड़ी सी बड़ी आज आशीर्वाद देने भी हमारे बच्चे को नहीं उपस्थित हुए, उन अभिभावकों के लिए मुझे खेद है। बस इतना ही और इससे अधिक न समय है न बोल सकता। चैनपुर के पूर्व मुखिया जी नारायण ठाकुर जी, हम लोगों के अभिभावक लाल पाठक जी, मानिकचंद झा जी, नंदकिशोर चौधरी जी, नंद कुमार चौधरी जी एवं उपस्थित विद्वजन एवं कविजन, हम सबसे पहले अहाँ सबके माँ उग्रतारा भारती मंडल के धरती पर आगंतुक अतिथि के स्वागत करै छी। राजकमल के जयंती समारोह महिषी में हमरा जहिया से ख्याल है सब साल हरेक वर्ष मनायल जाइ छै, लेकिन आइ हमर गाँव के
नवयुवक पाँचटा जे नवयुवक ये ओ नवयुवक के ही अभिलाषा भेलै जे हमर गाँव के धरोहर एक राजकमल मंडल मिश्र के बहुत दिन भए गेलै जे धरोहर हमर सबके विश्वविख्यात धरोहर छी, लेकिन हमर सबके जे वर्तमान पीढ़ी के भी बहुत पीढ़ी के भी राजकमल संगी साथी रहे गाँव घर के, एखन भी उनकर बहुत संगी साथी है। जानकारी ने बिहार से पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व केलके हन वो बच्चा महिषी के, आए वो बच्चा ई कार्यक्रम के संयोजक छिए। ओहि लाथे भी गाँव के लोग के गाँव के युवक के लालसा हेबाक चाही जे आए वो बच्चा के प्रोत्साहन करे के लेल एबाक चाहिए। लेकिन एहिठाम हम तो धन्यवाद दै छियै, हम एहिके लेल बहुत शर्मिंदा छी जे हमर गाँव के उपस्थिति नहीं है। एहिके लेल हम बहुत अहाँ सबसे खास कए के कवि लोग से क्षमा मांगे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। एहि के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष चौधरी सर। अगला क्रम बजाय जी नंद किशोर अध्यक्ष माननीय मुखिया पंचायत मुखिया सदस्य हैं अभिभावक श्री नंद कुमार चौधरी जी, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध कर्मवृद्ध श्री लाल पाठक जी, सतत गतिशील श्रीमान मानिक चंद्र जी और उपस्थित सब राजकमल साहित्य पर चर्चा के क्षण चले जबकि बहुत राजकमल पर नौ बात कहल जाती मुदा समयाभाव देखिए रहा छी हम सब जे सोच के आयल छलौ से आब एक कवि सम्मेलन टा नीक से कर देखब सुनब दू एहिमे छै बात मूलतः जे राजकमल चौधरी के एकटा पक्ष के पावे के चेष्टा कयल जाइ छै। हाथ पाने में नहीं पाने के अरमानों में हम सब वो अरमान करे छी कि हम आदर्श पावे ले उपस्थित छी। तो राजकमल चौधरी के पिता पंडित मधुसूदन चौधरी आइ सब 100 बरस पहिने जहिया बिहार बंगाल सब मिला के एक कॉलेज यूनिवर्सिटी पटना हो चले, ओहि पटना कॉलेज में वो बेस्ट ग्रेजुएट भेल रहथिन, मैथमेटिक्स इंग्लिश टॉपर एवं टॉपर रहथिन। जतेक रास ओहि समय में विश्वविद्यालय के छात्र छले सबके जे टोटल अंक छले ताहिसँ मधुसूदन चौधरी के अंक बढ़ल छलनि और अनुवाद केने छथिन। ई प्रमाण एखनो छै। 10 टका फीस लागत, पटना कॉलेज जाओ और मधुसूदन चौधरी के 100 बरस पहलू का कॉपी निकल के दिखा दे। राजकमल चौधरी जैनपुर के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि और दमदार जनप्रतिनिधि दीपू ठाकुर जी, मुखिया पूर्व सोनी जी, हमरा याद है जे 95-96 में महिषी जखन आबैत रही स्वदेशी सुरक्षा के काज में तखनो लाल बाबा में यह फुर्सत रहे, फुर्ती रहे और आइयो वह छै जे काज में कोना लागल रह। हुनकर कोटि कोटि हुनका प्रणाम करे। मंच पर आसे श्री सदैव मानिक चंद झा जी, मंचा से महिषी के सरपंच छोट है आशुतोष जी, नंद किशोर चौधरी जी और दोनों मत एक संबोधन है नंद किशोर जी कुमार और मंच के नीचा उपस्थित कवि बंधु, पत्रकार मित्र और स्कूल से आयल शिक्षक और
भारत के जे विलुप्त भेल जा रही है वेद के एकर सबके ओकरा में जे नौनिहाल से उपस्थित छी ऊपर निहार छोट भाई सब आ हुनका बढ़ावे वाला शत्रुघ्न चौधरी जी के नहीं देख रहे छिए। अहाँके जै विद्रोही कवि टाइप के उ रहथिन वह विद्रोह में अहाँके अंतरात्मा के जगवे के भी साहित्य सबका काज करना चाहिए। और कवि सबसे आइ देश आजाद भेले कोना बिना कविता बिना साहित्य के माध्यम से। एक एक कवि जे छे जब ललकार समाज का तब लड़क समाज के लोग होता कूदले। कवि के साहित्यकार के महत्व यह छे एहि द्वारे एकरा कम आँख कर नहीं चलू एकरा बुझे के छे। नहीं तो आइ काल्हि तो जे शिक्षा चल चुकले है ओहिमे कतौ न कतौ हमरा नहीं कहना चाहिए ओहिमे हरास छे। लेकिन आइ राजकमल चौधरी जी के शायद हमरा अंदाज से आनंद जी एकरा क्लियर करत जे मरी मछली शायद किताब के नाम मछली मरी हुई। वो मछली मरी हुई में हम पर्दे में कहब जाए सुप्रीम कोर्ट आ विभिन्न जगह जे लोग जा रहल छे आ जे डिसीजन आ जे बात भए रहल छे वह ओहिमे इंगित छे जे राजकमल चौधरी के सोच कतेक पहिने उ रहे जे कतेक आब उ चर्चा भए रहल छे। एहि के संग हम अपन वाणी के विराम दे पुनः सत सत नमन करे और आगू ई चीज और बढ़े या के संग अपन वाणी के विराम दै छी। जय हिंद जय भारत जय राजकमल चौधरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। देश की आज़ादी में कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगले कवियों को सुनेंगे और अपने मंचासीन अतिथियों से आग्रह करेंगे कि आप अगली पंक्ति में आप आएंगे और हमारे आज के कवियों को सुनेंगे। अंशु जी अपने टीम के साथ थोड़ा इसको हथताली से स्वागत करिए। सुनो द्रौपदी खड़ग उठा लो अब गोविंद न आएंगे कि उद्घोष के साथ अपनी बहन छोटी बहन अनामिका के लिए एक बार जोरदार ताली। विद्रोह के स्वर कि फावरे और हल राजदंड बनाने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो राजसी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आयुष के लिए जोरदार ताली। और गया से हमारे बीच आ रहे हैं, गया से शिरकत करने के लिए एक बेहतरीन कवि कुमार आर्यन जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। और समवेत रूप से हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी मंच को थोड़ा खाली कर दें, मुझे सही रहेगा। नहीं हम आपका नाम दिया साहित्य के संवर्धन की बात अलग होती है, साहित्य के सृजन की बात अलग होती है, लेकिन साहित्य के संरक्षण की बात बहुत बड़ी होती है। सहरसा में कोसी में साहित्य को ठीक है। सबसे पहले आयुष चलो वीर को वीर माहौल बनाओ। उसके बाद हो रहा नूतन सवेरा रात का अवसान हो। मंच से मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि आने वाले दिनों में ये सितारे भारत के आकाश में चमकेंगे और अपनी प्रतिभा से अपने ज्वलंत प्रकाश से इस धरती को पुनः गौरवान्वित करेंगे, जो राजकमल चौधरी का सौभाग्य है, जो मंडन मिश्र की धरती का सौभाग्य है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप आदेश दीजिए, आप हमें अनुमोदित कीजिए कि हम इस कार्यक्रम के प्रारंभ की उद्घोषणा करें। हमारे बीच कुछ दिनों पूर्व YouTube पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ। वो वीडियो मैथिली में था, लेकिन उसमें महिषी की बातें थी, उसमें मिथिला की बातें थी। मैं कहीं किसी मंच पर महिषी की बात कर रहा था, किसी ने कहा कि मिथिला को महिषी में समेट कर मत रखिए, किसी ने कहा कि मिथिला में समेट कर मैथिली में समेट कर अपनी प्रतिभा को मत रखिए। लेकिन मैंने जब उनकी रचना को सुना, उनकी रचना की मधुरता को सुना, तो मुझे लगा कि यह आवाज बहुत दूर गई है कि पैन भरनी संस्कृते बजै छे
सुग्गा वेद पुराण पढ़े छे, राजकमल के ललका पाग पढ़ेल, चलू चलू यो मंडन के धाम देखेल। हम झमटगर थपड़ी से मंच पर अपन गुरुदेव श्री केदार मिश्र के आमंत्रित करे छी। कपिल सर हमरा बीच एता अपन वही मधुर ध्वनि से हमरा सबका आशीर्वाद देता जी। छोट छोट युवा कवि हमरा लगे ये सब युवे कवि छे, अपन बात के आगू बढ़ावे भगवती प्रतिनिधि के रूप में अपन वाणी से हमरा आशीर्वाद देता श्री केदार मिश्र जी। जत तारा विराज ओ गाम देखल, चलू चलू आवाज बढ़ाइए। मंडन के धाम देखल, चलू चलू मंडन के धाम देखल। जत तारा विराज ओ गाम देखल, राज कमला के ललका पाग पड़ल, राज कमला के ललका पाग पड़ल। चलू चलू यो मंडन के धाम देखल, जत तारा विराज ओ गाम देखल। चलू चलू यो मंडन के धाम देखल, चलू चलू यो मंडन के धाम देखल। करुणामयी छथ सबके सहारा, ममतामयी करथ सबके गुजारा, ममतामयी करथ सबके गुजारा। आरती पूजा पाठ सुबह शाम देखल, आरती पूजा पाठ सुबह शाम देखल। चलू चलू यो मंडन के धाम देखल, जत मैं कई बार कह चुका हूं कि यह इस स्थान को, इस धरती को मैं बिहार की काशी समझता हूं। काशी, यह स्थान बिहार की काशी है और मैं देखना चाहता हूं कि बिहार की काशी के लोगों के रक्त के धार में कितनी प्रबलता है। अगर मेरी कविता आपके हृदय तक पहुंचे, और मैं समझता हूं कि अगर हृदय तक पहुंचती है तो हृदय से हाथ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। वाह, बेहतर। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो इसी प्रकार के एक स्टेज से मैंने कहा था, लिखा जाता है इतिहासों में किताबों का स्वर्णिम सर्ग बन जाता है, कि लिखा जाता है इतिहासों में किताबों का स्वर्णिम सर्ग बन जाता है। चढ़ता है माँ तारा के चरणों में गंगा सा पावन अर्घ बन जाता है। और चढ़ता है माँ तारा के चरणों में गंगा सा पावन अर्घ बन जाता है। और जहाँ जीती हो भारती ने ज्ञान की बाजी, वह स्थान मानवों का स्वर्ग बन जाता है। बहुत बढ़िया, जहाँ जीती हो भारती ने ज्ञान की बाजी, वह स्थान मानवों का स्वर्ग बन जाता है। जब मैं इस बार आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि नारियों का प्रेम, माताओं का प्रेम, माताओं के सामर्थ्य के साथ माताओं की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा की भी बात आती है, जिसकी जिम्मेदारी हर वर्ष बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है। हमारे भाइयों ने उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाया है, 4 पंक्तियों में रखना चाहूंगा। तुम अपने सिकंदर बनने की कहानियां फेंकते रह गए। अच्छा, तुम अपने सिकंदर बनने की कहानियां फेंकते रह गए, मठाधीशों के तलवों को तुम सेकते रह गए और इंतजार किया कि पुलिस कुछ करेगी। बेटी कट गई 35 टुकड़ों में और तुम देखते रहे। बेटी कट गई 35 टुकड़ों में और तुम देखते रह गए। अरे इन्हें बताओ कोई, वो सागर यदि लांघना तो पतवार उठाई जाती है, प्रचंड अगन के बीच खेल हाहाकार उठाई जाती है, और यदि बेटी हो खतरे में तो फिर तलवार उठाई जाती है। बहुत कविता था कि प्रेम बद्धता बनी बेड़िया और वीरों की लाशें, सचमुच गिन रही थी संस्कृति अपनी अंतिम सांसें। प्रेम बद्धता बनी बेड़िया और वीरों की लाशें, सचमुच गिन रही थी संस्कृति अपनी अंतिम सांसें। बड़ा ही गहरा चोट लगा भारत की देवनागरी में, दिन दहाड़े बदल गया अयोध्या एक बावड़ी में, मथुरा बदल गया ईदगाह में और सोमनाथ को लूटा। ऐसे ही नहीं धैर्य माँ भारती का टूटा, कि
कि मजदूरों के सर काट काट ताजमहल को जोड़ा और कम पर गई सिलाएं तो विश्वनाथ को तोड़ा। सच्चाई सुनिएगा कि सनातनियों के सर काट कि जिन मार्ग से गुजरे नरक बनाए जाते थे, जिन मार्ग से गुजरे नरक बनाए जाते थे, सनातनियों के सर काट सड़क बनाए जाते थे। जो मौन है उनकी चोटी काटी जाती थी, जिसने राम राम चिल्लाया उसकी बोटी काटी जाती थी। सत्य सनातन से भक्तों की हिम्मत टूटी जाती थी, आए दिन माँ बहनों की असमत लूटी जाती थी। उनकी आंखें निकल गई जिसने मंदिर को देखा, सचमुच विचित्र हो गई थी भारत की जीवन रेखा। ने स्वयं को गला डाला। जय 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 जय, बेहतर। भगवे की आग जली तो सबने सब कुछ जला डाला, और कम पर गई लकड़ियां तो पद्मिनियों ने स्वयं को जला डाला। ये और कुछ नहीं, सब भगवे का कारिंदा है, ऐसे ही नहीं आग जौहर का आज तक जिंदा है। ये और कुछ नहीं, सब भगवे का कारिंदा है, ऐसे ही नहीं आग जौहर का आज तक जिंदा है। कि कहना चाहूंगा कि भगवा आदि है, भगवा आदि है, भगवा अंत है, भगवा साधु है, भगवा संत है, भगवा विश्व का हर नाम है, चाहे कृष्ण है या राम है। भगवा से भारत बना और बनी है भारती, भगवा खुद सारथ बना विश्व बना है सारथी। विश्व के हर धर्म की भगवे ने लाज बचाई, विश्व के हर धर्म की भगवे ने लाज बचाई, और इस सनातन की है हमने साज बढ़ाई। भगवा जिंदा रहा अब तक मंदिर और घाटों में, भगवा जिंदा रहा अब तक मंदिर और घाटों में, भगवा जिंदा रहा अब तक सत्य की सुलझी बातों में। अब बस भगवा पुनः रक्त में जिंदा हो आएगा, संपूर्ण विश्व फिर से भगवा भगवा चिल्लाएगा। टूटे टुकड़े जोड़कर अखंड भारत बनाएंगे, टूटे टुकड़े जोड़कर अखंड भारत बनाएंगे। प्रारंभ से आज तक हम ही शांति के अवतारी हैं। सत्य कहता हूं कि प्रारंभ से आज तक हम ही शांति के अवतारी हैं। अब उठो और गर्व से कहो हम भी भगवाधारी हैं, अब उठो और गर्व से कहो हम भी भगवाधारी हैं। पापों तक उनके, तत्पश्चात उनकी जवान खींच लेंगे हम। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बेहतर। देखिए इतनी ऊर्जान्वित कविता है तो ताली ऊर्जान्वित। कुछ दिनों पूर्व कुछ नेतागण आए, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर की बात नहीं करता हूँ, ये मंदिर का स्थान है, यहाँ केवल भगवा की बात होगी, बगल के लोग बगल हो जाएं। मंदिर की बात है, सनातन की बात होगी, और राष्ट्रवाद का स्वर गूंजता है तो ताली भी राष्ट्रवाद वाली बजनी चाहिए। जोरदार दोनों हाथ उठा के आयुष का अभिवादन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्धन जी एक मिनट, इसी बीच मंच पे जिन पर केंद्रित विषय है, जिनका दिन है, राजकमल चौधरी की छोटी पुत्री मुक्ता मिश्रा जी यहाँ आई है। एक बार माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। शिरकत की है बहुत बड़ी, सभी अब कवि अभिवादन करें एक बार, बहुत बड़ी बात। चलिए आयुष के बाद विकास जी अगले कवि के रूप में आप एक केंद्रित करेंगे। हम सबों का सौभाग्य है कि हम उस व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जिन्होंने राजकमल चौधरी का अनुराग प्राप्त किया, और हम सबों के लिए गौरव का विषय है जिस राजकमल चौधरी ने मछली मरी हुई उपन्यास से माँ उग्रतारा का नमन करे छे, पावन भूमि का नमन करे छे। जे महान हस्ती के जयंती मनायल जा रहा है, उनका समक्ष नतशिर होइ छे और सम्मानित मंच आ उपमंच का संग प्रणाम करैत अपन किछ रचना अहाँ सबक समक्ष प्रस्तुत कर रहा छे। मैथिली साहित्य में गीत कविता ई सब बहुत पुरान विधा छे, ओहि अनुपात में गजल का आमद कनि नवीन छे, नव विधा छे। आइ हम मैथिली गजल से, मैथिली गजल के खूबसूरती से, ओकर जे मिठास छे, ओकर जे सुगंध छे, स्वागत से अहाँ सबके परिचित करबा चाहे छी। स्वागत। कहलौं जे बिहुसल कतौ में आ राग रस रंग सिंगार सो किछ इतर, खगता के मादे लिखल मैथिली में, कहता के मादे लिखल मैथिली। ने रूप रंग स्वाद आने गंध लिखै छी, ने रूप रंग स्वाद आने गंध लिखै छी।
रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। नहि रूप रंग स्वाद आ नहि गंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। त जब कल रहे करेज में कष्टक जुआर जे, जब कल रहे करेज में कष्टक जुआर जे, जब कल रहे करेज में कष्टक जुआर जे, से तोड़ बहल से तोड़ बहल नोरक तटबंध लिखै छी। से तोड़ बहल नोरक तटबंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। त राखल गछैर नितः कुर्सीक टांग जे, राखल गछैर नितः कुर्सीक टांग जे, राखल गछैर नितः कुर्सीक टांग जे, तै लेल भेल कोन की प्रबंध लिखै छी। तै लेल भेल कोन की प्रबंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। नहि रूप रंग स्वाद आ न गंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। ई बंध जे विद्वान जे छलाह से पैकार भ गेला। ताली बजाइए, थप्पड़ी बजाइए इस बात पर। विद्वान जे छलाह से पैकार भ गेला। विद्वान जे छलाह से पैकार भ गेला। साहित्य सँ बाजारक जुड़बंध लिखै छी। साहित्य सँ बाजारक जुड़बंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। नहि रूप रंग स्वाद आ न गंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। अंतिम बंध कि देखल लगीच सँ जखन समाज के चलैन। देखल लगीच सँ जखन समाज के चलैन। देखल लगीच सँ जखन समाज के चलैन। महकैत बिसैन महकैत बिसैन सोचक दुर्गंध लिखै छी। महकैत बिसैन सोचक दुर्गंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। नहि रूप रंग स्वाद आ न गंध लिखै छी। रोटीक संग भूखक अनुबंध लिखै छी। दोनों हाथ उठा के एक बार थप्पड़ी बजा दिए। विश्वविख्यात साहित्यकार राजकमल चौधरी जी को मेरा प्रणाम। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे सभी कवि मित्रों और यहाँ उपस्थित तमाम श्रोतागणों, आप सभी को खजुराहा गांव की इस बेटी अनामिका झा का प्रणाम। स्वागत है। आज दोबारा से मुझे ये मौका मिला कि मैं महिषी की इस पावन भूमि पर आकर कविता पाठ कर सकूं। तो आज जो मैं कविता आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, मेरी कविता सैनिकों को समर्पित है। ये कविता मैंने सैनिकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी हर एक दशा को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। तो मैं अपनी कविता पर जाने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ये भूमि भारत की अर्पण की है, समर्पण की है। बलिदानों की कई गाथाएं हैं। ये भूमि भारत की अर्पण की है, समर्पण की है। बलिदानों की कई गाथाएं हैं। जो शहीद हुए इसके खातिर, वो अमरत्व को पाए हैं, वो अमरत्व को पाए हैं। बहुत सुंदर। बहना की उस राखी को जो छोड़ दे बलिदान, नमन है तुमको वीर जवान।
नमन है तुमको वीर जवान। मातृभूमि का कर्ज चुकाने मैया की उस आंचल को जो, बहना की उस राखी को जो, गलियों के पायल की झुनझुन, यारों के संग मौज मस्तियां छोड़ जो दे बलिदान। नमन है तुमको वीर जवान, नमन है तुमको वीर जवान। क्या बात इन है? पंक्तियों में था पर वो खरे हर वक्त हो निडर, बरसे बादल या अंगारे, अच्छा। या बिछी बर्फीली चादर, बरसे बादल या अंगारे, या बिछी बर्फीली चादर, वो रहे संभाल कमान। नमन है तुमको वीर जवान, बहुत बढ़िया। नमन है तुमको वीर जवान। रक्षा सबकी फर्ज समझते, पूरा करने तत्पर रहते, रक्षा सबकी फर्ज समझते, पूरा करने तत्पर रहते, वो न जाने हिंदू मुस्लिम, अच्छा। ना ही जाने सिख ईसाई, कर्तव्य पथ पर वो बढ़ते हैं, मान सबको भाई भाई। कर्तव्य पथ पर वो बढ़ते हैं, मान सबको भाई भाई, उनसे है देश की शान। नमन है तुमको वीर जवान, नमन है तुमको वीर जवान। बहुत सुंदर। अगली पंक्तियां। स्वागत। अपना सीना चौड़ा करके खाले सारी गोलियां हंस के। बड़ी विडंबना है इस पंक्ति में। मैं इस पंक्ति से पहले अपनी दूसरी कविता की 2 पंक्ति कहना चाहूंगी। स्वागत। थोड़ी सी चोट लग जाए तो हम घड़ को सर पर उठा लेते हैं। वाह। कि थोड़ी सी चोट लग जाए तो हम घड़ को सर पर उठा लेते हैं, गोलियों से छल्ली शरीर भी वो ताने हुए मुस्कुरा लेते हैं, कि गोलियों से छल्ली शरीर भी वो ताने हुए मुस्कुरा लेते हैं। क्या बात। आती हूँ कविता पर। स्वागत। अपना सीना चौड़ा करके खाले सारी गोलियां हंस के। क्या बात है। अपना सीना चौड़ा करके खाले सारी गोलियां हंस के, पूरी काया खून से लथपथ, फिर भी छोड़े ना अग्निपथ। पूरी काया खून से लथपथ, फिर भी छोड़े ना अग्निपथ, उनसे है माटी का मान। नमन है तुमको वीर जवान, नमन है तुमको वीर जवान। और अंतिम की पंक्तियां, जब एक सैनिक शहीद हो जाता है तो देश की क्या दशा होती है। और जब शहादत होती उनकी, गम की अंधियारी छा जाती। और जब शहादत होती उनकी, गम की अंधियारी छा जाती। देश का हर कोना है सिसकता, सोया देख तिरंगे में लिपटा। देश का हर कोना है सिसकता, सोया देख तिरंगे में लिपटा। कर सलामी देते सम्मान। नमन है तुमको वीर जवान, नमन है तुमको वीर जवान। बहुत बढ़िया। तुमको वीर जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। में भी महारत हासिल किया है। मैं पूरी महिषी की प्रतिष्ठा की ओर से आमंत्रित करता हूं राजा रवि को। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। राजा रवि। स्वागत। हेलो हेलो। हम आज बुझाने निकले हैं शत्रु शोणित की नवगंगा। हम आज बहाने निकले हैं, दुर्धर दुर्मुख संहार किया। सौगंध तुम्हारे चरणों की, धूम्र विलोचन नयनों पर अंगार सजाने निकले हैं। जय 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 जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जिनकी जयंती पर हम आज उपस्थित हुए हैं, राजकमल चौधरी, 2 पंक्तियां उन्हें निवेदित करता हूं। क्रांति के कवि हुए हैं, ओजस्विता के कवि हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कवि हुए हैं। सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं
कि लहू बनकर स्याही उतरती है कागजों पर। लहू बनकर स्याही उतरती है कागजों पर, हर्फ नहीं मेरी कलम इनकलाब लिखती है। बेहतर, बहुत बढ़िया। कई पंक्तियां यहां सुनाई जाती रही है। हम आप बैठकर बहुत अमन से, बहुत चैन से पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते जा रहे हैं, लेकिन दो ऐसे बड़ी ताकतें होती हैं जो हमें इसके लिए तैयार करती है। एक होता है हमारा पुलिस फोर्स और दूसरा होता है हमारे सरहद की पहरेदारी करने वाले सैनिक। हम यहाँ चैन से इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि कुछ पागल लोग हैं जो सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां गला देने वाली ठंडी से लेकर के उस थार रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी तक हमारे आप की रक्षा के लिए हाथ में 15 किलो का बंदूक, पीठ पर 25 किलो का बोझा लिए दिन रात पहरेदारी करते हैं। लेकिन सोचिए, अपने प्राण की आहुति देकर जब वह किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं, जब उसको छुड़ाने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवी अवार्ड लौटाना शुरू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उस आक्रोश को, उस व्यथा को मैंने पंक्तियों में पिरोया है। आप याद कीजिए शहीद तुकाराम को, जिसके सीने पर अजमल कसाब की AK-47 की गोलियां चलती रही, लेकिन उसके कदम नहीं हिले। उसने कॉलर पकड़कर घसीट कर उस कसाब को बाहर निकाला, वरना यहाँ भगवातकवाद के नेत थ्योरी लिखे जा चुके थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं कि 47 की कितनी गोली हंसकर सीने पर खाए, 47 की कितनी गोली हंसकर सीने पर खाए। और अगली पंक्ति से उनकी मैं तुलना करता हूं भारतीय इतिहास के महान नाम से। अगर समर्थन मिले तो आपकी तालियों का उत्साह चाहूंगा कि 47 की कितनी गोली हंसकर सीने पर खाए और अंगद सा जो पांव जमा, अंगद सा जो पांव जमा, फिर कदम नहीं हिलने पाए। 47 की कितनी गोली हंसकर सीने पर खाए, अंगद सा जो पांव जमा, फिर कदम नहीं हिलने पाए। अरे ऐसे आतंकी को देखो खूब समर्थन मिला यहां, और कैसे लोग हैं, कहलाते बुद्धिजीवी, अब बुद्धि का तर्पण किया यहां। और पीड़ा होती है वह संविधान जो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था, उस संविधान की दुहाई देते हुए ऐसे 2 टके के आतंकवादियों के लिए लोग रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैं लिखता हूं कि संविधान का गौरव देखो क्षण में चकनाचूर हुआ, राष्ट्र धर्म की परिभाषा से मानो कोसों दूर हुआ, और राष्ट्र धर्म के इस घटना को कैसा मैं अपकार लिखूं, और मैं कुछ नहीं लिख पाता। मैं कहता हूं प्रेम लिखूं, श्रृंगार लिखूं, या शब्दों का अंगार लिखूं। वाह, बेहतर, बहुत बढ़िया। और अनामिका बहन ने सैनिकों के ऊपर पंक्तियां सुनाई। मेरी कुछ पंक्तियां सैनिकों के ऊपर हैं। जब उसका शव आता है, एक सैनिक कभी मरने से नहीं डरता, एक सैनिक कभी मरने से डरता नहीं है, वह मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। लेकिन एक सैनिक को इस बात की पीड़ा जरूर होती है जब वह किसी ब्लास्ट में शहीद हो जाए। एक सैनिक मरने से डरता, लेकिन वह चाहता जरूर है कि वह अंतिम समय में सीने पर गोलियां खाते हुए भी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर एक के बदले 10 जान लेकर शहीद हो। लेकिन सोचिए क्या गुजरता है जब ऐसे सैनिकों का पूरा बेड़ा किसी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो जाता है। मैं लिखता हूं कि भुजबल भुजबल बिखरा सड़कों पर न्योछावर कितने प्राण हुए, जाने कितने वीर सिपाही बस ऐसे कुर्बान हुए, एक कटोरे में शब था। कहते हुए व्यथा होती है मुझे, और एक मां ललकारते हुए कहती है कि मेरे बेटे की हाइट 1 इंच कम होती है तो आप उसे सेना में नहीं लेते, मैं उसका कटा फटा एक कटोरे में आया शव कैसे स्वीकार कर दूं। उस मां की वेदना आप तक पहुंचे तो तालियां चाहूंगा कि भुजबल बिखरा सड़कों पर न्योछावर कितने प्राण हुए, जाने कितने वीर सिपाही बस ऐसे कुर्बान हुए, एक कटोरे में शव था जिस पर की जिम्मेदारी थी, भाई बेटा बाप सखा सरहद की पहरेदारी थी, पथराई बूढ़ी आंखें जो ना जागे और ना सोए, भारत माँ कैसे आंचल से दाग लहू की अब धोए, नन्ही बिटिया की कैसे मैं शौर्य भरी ललकार लिखूं। जब एक सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो एक व्यक्ति शहीद नहीं होता, एक बेटे के सर से उसके बाप का साया उठ जाता है,
एक माँ की कोख सूनी हो जाती है, एक बाप के बुढ़ापे का सहारा उजड़ जाता है, पूरे परिवार की रोजी रोटी उजड़ जाती है। और आप याद कीजिए कैसा कालजयी दृश्य था, हम सब की आंखों के सामने आया जब एक कर्नल शहीद होते हैं तो उसकी बेटी आंसू नहीं बहाती बल्कि अपने पिता के चिता के सामने चलकर खड़ी होती है और पूरे जोश से कहती है, शौर्यम दक्षम युद्धय बलिदानम परमो धर्म। बेहतर, बहुत बढ़िया, दोनों हाथ उठा के बजाइए ताली। इतने अच्छे कवि। राजनीति का स्थान साहित्य से नीचे। एक बार की बात है, आदरणीय पंडित जी नेहरू जी दिनकर जी के साथ सदन की सीढ़ी पर चढ़ रहे और लड़खड़ा गए, गिर गए, गिरने वाले थे। दिनकर जी ने संभाला, नेहरू जी ने उलट के देखा, दिनकर जी ने धीमे से कहा, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य ने ही उसे संभाला है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, सामान्य व्यक्ति के लिए तो कविता होती ही है। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो जनता के तो कवि होते ही हैं, लेकिन नेता कविता सुनने लगे तो जनता की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप सबों को प्रणाम करता हूं, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक। बल्ब वाले को और प्रणाम करता हूं, मेरे मुंह पर कम लाइट करें तो कविता और ज्यादा लाइटिंग होगी। और पीछे से हम लोग प्रणाम करते हैं, एक बार प्रणाम करिए सब। जय हो जय हो जय हो। वस्तुतः हास्य का कवि मैं हूं नहीं, हास्य के कवियों के बीच में बैठ करके कुछ गुण आ जाता है। पिछले कवि सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में था, आदरणीय सुदीप भोला सर मेरे साथ थे। उन्होंने कहा विकास झंडा गाड़ना है, मैंने कहा गाड़ना है। उन्होंने कहा कहाँ गाड़ना है, मैंने कहा दिल्ली में गाड़ना है। उन्होंने कहा कहाँ गाड़ना है। अब आगे की बात, उनकी बात आपको नहीं बताएंगे, वो उनकी हास्य की विधा है। वस्तुतः मैं अपनी विधा में आना चाहता हूं। मैं इसके बाद भी आऊंगा, मैं थोड़ा सा आपके बीच आ गया। राम पर तो मैं लिखता ही हूं, लेकिन राष्ट्र पर लिखना तब उपयोगी हो जाता है जब देश के सब, तभी सामान्य कवि की विद्रोही भावना जागृत होती है और राजकमल की धरती फिर से हुंकृत होती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं आपकी इसी शक्ति, इसी चेतना और इसी सौंदर्य के बल पर दिल्ली की धरती पर उस अलग को जगा करके आता हूं कि राजकमल की धरती आज भी जीवित है। स्वागत। मैं एक कविता अभी सुनाऊंगा, फिर हम अपने अतिथियों को सुनेंगे। मैं क्या सुनाऊं? बंटवारे की पृष्ठभूमि पर मैंने एक कविता लिखी। हमारे नए युवा बैठे, माइंड वॉश किया जाता है युवाओं का। बंटवारा कैसे हुआ, आदरणीय ने क्या किया, मैं 4 पंक्ति समर्पित करता हूं। मेरी भावना है 19-20 हो तो आप देख लीजिएगा। स्वागत है। क्या कहते हो भरत भूमि के सुंदर तन को काट दिया, क्या कहते हो भरत भूमि के सुंदर तन को काट दिया, कभी तुम्हारे आंखों के आगे में भारत बांट दिया। क्या कहते हो केवल अंग्रेजों में इतना साहस था, क्या कहते हो केवल अंग्रेजों में इतना साहस था, मूड फिरंगी के अंतर में इतना भी दुस्साहस था कि नए युवाओं नई बात को सीखो समझो जानो तुम। नए युवाओं नई बात को सीखो समझो जानो तुम, लेकिन अपने उस अतीत को भी थोड़ा पहचानो तुम। सीमा पर इतना शहीद या हमला आज नहीं होता अगर तुम्हारे कश्मीर का मसला आज नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा पर इतना शहीद या हमला आज नहीं होता अगर तुम्हारे कश्मीर का मसला आज नहीं होता। बहुत अच्छे। कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थ में उल्टी गिनती चली गई, दिल्ली की सत्ता पाने में भारत माता चली गई, दिल्ली की सत्ता पाने में
भारत माता छली गई, उनकी मिली भगत से अपने माता का अपमान हुआ। एक तरफ हम हिंदुस्तानी, दूजा पाकिस्तान हुआ। बहुत अच्छी भाई। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ में उल्टी गिनती चली गई। दिल्ली की सत्ता पाने में भारत माता छली गई। उनकी मिली भगत से अपने माता का अपमान हुआ। क्या बात है। एक तरफ हम हिंदुस्तानी, दूजा पाकिस्तान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, तालियां बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके इस आशीर्वाद का बहुत सम्मान करता हूं। जो तालियां, देखिए ये राजकमल की धरती है, आदरणीय आर्यन भाई, आनंद भैया, ये मंडन मिश्र की धरती है। जब दुनिया में बौद्ध का प्रचार हो रहा था, सनातन की रक्षा के लिए मंडन मिश्र बैठे थे। आदि शंकर को सोचना पड़ा कि कहां आया हूं। यहाँ की जनता भी उतनी प्रबुद्ध है जहाँ की पनभरनी संस्कृत बोलती। तो ये कविता को सुनने में, उसके गहन विमर्श में ज्यादा विश्वास करती है, तालियां बाद में उठती है। लेकिन इस महंगी जनता से मैं अपने लिए तालियां प्राप्त कर लिया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूं। और एक कविता आपको रखूं, फिर अगर समय मिलेगा तो देखा जाएगा। राम पर मैं लिखता हूं, और राम पर इसलिए लिखता हूं क्योंकि राम वो है जिन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं किया, जिन्होंने हिंदुत्व को संरक्षण दिया। जब राघव जी लंका के क्रम में अयोध्या से वनवास की ओर गए, तो उनके बगल में उनका ननिहाल था, लेकिन उन्होंने उनसे सहायता नहीं प्राप्त की। उन्होंने उन वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, दलितों को संरक्षण प्रदान किया, प्रशिक्षण प्रदान किया, और उन्हें शिक्षित करके अपनी सेना में उनका गठन किया, उन्हें शामिल किया। राम इसलिए आदर्श है, राम पर इसलिए लिखने का साहस करता हूं। ये उस परिदृश्य का चित्रण है मेरी कविता में। जब विचलित हो जाते हैं राम, कौन राम? जो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, विष्णु के अवतार नहीं, पर ब्रह्म है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा बाबा कहते हैं मानस में। उस राम की ये स्थिति, इसलिए मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। जिस राम पर सामान्य मानस में आज भी भ्रम होता है, राम की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। भारत में जब इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर राम की चर्चा होती है, लेकिन भारत में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तब कोई कवि राम को लिखता है, एक बस अकेले राम, बंधु एक साथ में, शस्त्र एक मात्र, धनुष बाण धरे हाथ में, शौर्य धैर्य बुद्धि ज्ञान सब कहीं चले गए, प्रेयसी वियोग में राम भी चले गए। क्या बात है, क्या बात। शौर्य धैर्य बुद्धि ज्ञान सब कहीं चले गए, प्रेयसी वियोग में राम भी चले गए। कौन राम? कि राम जो अनंत कोटि सूर्य के समान है, कोटि शत सहस्त्र ब्रह्म रुद्र के प्रमाण है। राम पर अनंत कोटि विश्व है रमा हुआ, राम में धरा गगन समीर है थमा हुआ। राम ने कहा प्रभात, सूर्य तब उदय हुआ, राम की जो भौतनी तो सृष्टि में प्रलय हुआ। राम की जो भौतनी तो सृष्टि में प्रलय हुआ। क्या वही समर्थ राम पुण्य धाम छोड़ कर भर मनुष्य देह मृत्यु लोक में भटक रहे? क्या वही समर्थ राम जानकी वियोग में कोटि कष्ट क्लेश को विषादवश घटक रहे? सहम उठा समस्त विश्व ईश के विलाप से, ब्रह्म हो गए मनुष्य प्रेम के प्रताप से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैं इसके पश्चात के कवियों को सुनाना चाहूंगा जो हमारे बीच एक से एक धुरंधर है। कुछ क्षण का समय लूंगा, अन्य कलाकारों को सुनने में अधिक समय दिया जा सकता है, कविता को सुनने में समय नहीं मन दिया जाता है, इसलिए मन से सुने। बहुत अच्छे। आपके मन का मैं सम्मान करता हूं। कविता मैं जो लिखता हूं वो आपको सुनाता हूं।
या युवाओं की उपस्थिति है। मैं अनुभवों की आड़ में नवकल्पनाएं रो रही है, इसलिए ही देश की संभावनाएं सो रही है। तो नई कल्पनाओं को कविता सुनाना चाहता हूं। एक एक युवा को रग में स्वाभिमान भरना होगा, भारत मां के खातिर रण में डट करके लड़ना होगा। जय श्री राम का नारा केवल है केसरिया माटी में, वंदे मातरम गूंज रहा है अब कश्मीरी घाटी में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जय श्री राम का नारा केवल है केसरिया माटी में, वंदे मातरम गूंज रहा है अब कश्मीरी घाटी में। क्या कहते थे, भारत को तुम टुकड़ा टुकड़ा पटवा दोगे। मोनू भैया ये नहीं समझिएगा कि आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहते थे, भारत को तुम टुकड़ा टुकड़ा पटवा दोगे, भारत माता की जय बोले तुम वो सिर कटवा दोगे। अरे बाबर अकबर के औलादों, कान खोलकर सुन लो तुम, गंगा यमुना की नदियों में राष्ट्रवाद बहना होगा, भारत में रहना है तुमको जनगण मन कहना होगा। क्या बात है, जय भारत माता की जय जय जय। गंगा यमुना की नदियों में राष्ट्रवाद बहना होगा, बहुत अच्छे। भारत में रहना है तुमको जनगण मन कहना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत जिसने विश्व पटल पर गीता जैसा ज्ञान दिया, मेरी कविता सुने तो आकर्षित होकर सुने, कविता का सम्मान करना सीखें। स्वागत। भारत जिसने विश्व पटल पर गीता जैसा ज्ञान दिया, भारत ने दुनिया को जीवन जीने का आयाम दिया। अरे राम कृष्ण की धरती कैसे बट जाए आसानी से, कश्मीर को छीन सके यह संभव पाकिस्तानी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे राम कृष्ण की धरती कैसे बट जाए आसानी से, कश्मीर को छीन सके यह संभव पाकिस्तानी से। कि जिसने माँ का दूध पिया पर माँ का मान नहीं रखा, क्या बात है, जिसने माँ का दूध पिया पर माँ का मान नहीं रखा, जिस मिट्टी से जन्म लिया था वह पहचान नहीं रखा। अरे जिसके पुरखे लूट रहे थे भारत भाग्य विधाता को, आज चले हैं वही बांटने फिर से भारत। जय 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 जय। बहुत बढ़िया, बहुत कि जिसके पुरखे लूट रहे थे भारत भाग्य विधाता को, आज चले हैं वही बांटने फिर से भारत माता को। और अंतिम चार पंक्ति मैं वर्तमान सत्ताधीश को कहना चाहूंगा। अब उसमें गलती हो पिछली सरकार की, वो दोष मत मढ़िए, मैं पंक्ति समर्पित करता हूं। हमारे कई कांग्रेसी अच्छे मित्र हैं और उनको मैं अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता हूं, लेकिन मेरी ये है कि क्यों सुना रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम निकल गया तो क्षमा कीजिए। मैं कविता कि चीन उधर तिब्बत ले भागा, चीन उधर तिब्बत ले भागा, हम संसद में ऐठ गए, दो टुकड़ा कश्मीर हो गया, हम चुपके से बैठ गए। कितने भरे खजाने हमने बेशक अब हथियारों से, रुधिर हमारा खोल रहा है उन जलते अंगारों से। भारत मेरा समर भूमि में कभी परास्त नहीं होगा, पीओ के लाओ मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। भारत मेरा समर भूमि में कभी परास्त नहीं होगा, पीओ के लाओ मोदी जी अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और काफी ओज राष्ट्रवाद की परिकल्पना, एक प्रतीक चिन्ह मां तारा के इस दरबार से खूब इसी तरह सहयोग, समर्पण, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करते रहे आप, हम लोगों को हौसला देते रहे। आज जो है ये स्नेह, ये सम्मान, चलिए थोड़ा कभी भी पीछे आ जाएंगे तो और माहौल बन जाएगा। आर्यन जी आ जाए थोड़ा सा। बुलाना चाहूंगा मंच पे नंद कुमार चौधरी सर को। नंद कुमार चौधरी सर मंच पे आ जाए। सोनी कुमारी जो हमारी मुखिया हैं, अनुरोध करूंगा कि अब मंच पे आ जाए। आशुतोष चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि अब मंच पे आ जाए। सरपंच हमारे प्रतिनिधि पंचायत के आशुतोष चौधरी सर, आप मंच पे आ जाए।
आशुतोष चौधरी से कुछ समय घड़ी और इंतजार की घड़ी नजदीक है, आप कुछ देर कुर्सी पकड़ के बैठिए, नहीं तो बड़ा पछतावा होगा आपको। अच्छी व्यवस्था है, बैठिए पूछिए। दीप नारायण ठाकुर सर से अनुरोध हुआ कि आप मंच पे आ जाएं। दीप नारायण भैया हमारे, और आपको सम्मानित करेंगे राजेश झा। राजेश झा जी हमारे प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी, काशी हिंदू विद्यालय के हमारे साथी राजेश झा मंच पे आएंगे। बहुत धन्यवाद, ताली हम बजवाते हैं सर। एक बार हासापुर बैठ जाओ। कवि आपके प्रतिनिधि हैं, आपके युग के प्रतिनिधि हैं। मैं चाहता हूं कि फोटो ठीक ठाक हो जाए तो जगह पर बैठ जाए। मैं एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट उत्कृष्ट और समृद्ध कवि को मंच पर बुलाना चाह रहा हूं, जिस कविता को सुनने के लिए मैं यहाँ, और आपको लगेगा कि मंच समृद्ध हुआ है। मंच में जब घंटा बजता है लहराने लगती है लंबे बरामदे में धूप और चंदन की गंध। जब घंटा बजता है लहराने लगती है लंबे बरामदे में धूप और चंदन की गंध, और वह प्रवेश करती है मेरी खुली खिड़की से धीरे से मेघाच्छन्न आकाश को चीरते हुए। वह भी चाहती होगी सुर को आलिंगन और फिर उसी आवाज होई छै। आवाज जब एक अहिना बैसल छलहुँ हैं, साँझक बेर छलैया, टेलीफोन मोबाइलक घंटी बाजल, अहिना बैसल छलहुँ हैं, मोबाइलक घंटी बाजल, आभास भेल हो न हो एखन ई मोबाइलक संकेते हमर हाथ मोबाइल तक पहुँच गेल। आखिक आभासे हेलो बजलहुँ, आशा एहन भेल जे हमरा मुँह से हेलो निकलि गेल। हम हेलो बजलहुँ, अनु ने भावे अंशु जी कहै छथि दीदी 13 दिसंबर के राजमौली सब डेट पर मोन पड़ैया जे 13 तारीख के राजमल जयंती छै, लेकिन कहाँ उपस्थित भऽ पेलहुँ। इच्छा और आशा दोनों आपस में टकराए जे की करूँ नहीं करूँ। अतएव आभा से तथास्तु कहि देलियनि। अतएव भावे मन में नील कमल सन लालसा जाग उठल। अंशु जी सम्मानित भावे मन में नील कमल सन लालसा जाग उठल। नैहर जाय सामान्य स्वरूप पिता जनक के दर्शन होयत। नैहर जायब सामान्य स्वरूप पिता जनक के दर्शन होयत। उदसल जिंदगी के सफलता के दिशा भेटत। हमार सबके जिंदगी तो सब दिन बिन नौका के नैया के जगह चलत रहल। तो वह जब तो कि माँ बेचारी रो पड़ी है सोचकर देखने बेटा मेरा आया नहीं। माँ बेचारी, सर ये दर्द समझते तो दर्द समझिए कि माँ बेचारी रो पड़ी है सोचकर देखने बेटा मेरा आया नहीं। शेर देखें सर कि कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर। कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर जिसके सर पे बाप का साया नहीं। कैसे चलता होगा उस बच्चे का घर जिसके सर पे बाप का साया नहीं। क्या बात, तान छेड़ी है मुखालिफ जुल्म के। मुखालिफ जुल्म सब खिलाफ तान छेड़ी है मुखालिफ जुल्म के। राग दरबारी कभी गाया नहीं। राग दरबारी कभी गाया नहीं। तान छेड़ी है मुखालिफ जुल्म के। राग दरबारी कभी गाया नहीं। और ये शेर देखें जनाब की सच को कहने में इतना घबराते हो। सच को कहने में इतना कहने में इतना घबराते हो, झूठ का चेहरा मुझे भाया नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सच को कहने में इतना घबराते हो, झूठ का चेहरा मुझे भाया नहीं। भाई इसे बंद कर दो यार, लाइट बंद करो भाई। इसे हाँ बस ठीक।
ये देखें कि एक शेर है कि हर कदम पे चोट खाई है कुमार। मक्ता देखें सर, कुमार कि हर कदम पे चोट खाई है कुमार, मुंह मगर एक दिन भी लटकाया नहीं। हर कदम पे चोट खाई है कुमार, मुंह मगर एक दिन भी लटकाया नहीं। शेर सुने कि ऐसे कैसे सर आपके लिए, हाँ आपने अच्छा सुनाया था। ये देखिए कि ऐसे कैसे यार हो गए, हाँ कैसे यार हो गए, ऐसे कैसे यार हो गए, फूल थे कल तक खार हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे कैसे यार हो गए, फूल थे कल तक खार हो गए, किससे किसका शिकवा कीजिए, यार सभी गद्दार हो गए। किससे किसका शिकवा कीजिए, जिंदाबाद, यार सभी गद्दार हो गए। और मेरे उम्र के जो लोग हैं उन्हें सुन लो भाई, धार गजब की बदली तो भाई इतना पलट गई भाई। शेर में देख लो कि धार गजब की बदली तौबा, तीरों से तलवार हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। धार गजब की बदली तौबा, तीरों से तलवार हो गए। और विकास भैया जी, कौन तुम्हें चाहेगा बोलो, कौन तुम्हें चाहेगा बोलो, कौन तुम्हें चाहेगा बोलो, अब तो तुम बेकार हो। कौन तुम्हें चाहेगा बोलो, अब तो तुम बेकार हो गए। प्यार जरूरी है एक हद तक, प्यार जरूरी है एक हद तक, प्यार जरूरी है एक हद तक, लेकिन तुम बीमार हो गए। प्यार जरूरी है एक हद तक, ये नहीं कि भाई हम उसके गुलाम बन जाएं। हाँ, प्यार जरूरी है एक हद तक, लेकिन तुम बीमार हो गए। छोड़कर मुझको साहिल पर तुम, छोड़कर मुझको छोड़कर मुझको साहिल पर तुम तन्हा दरिया पार हो गए। तन्हा दरिया पार हो गए, छोड़कर मुझको साहिल पर तुम तन्हा दरिया पार हो गए। दूर नहीं रह सकते थे लेकिन किस्मत से लाचार हो गए। दूर नहीं रह सकते लेकिन किस्मत से लाचार हो गए। क्यों भाई? और ये लोग जो बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, तो इनके लिए एक चार पंक्ति यूं है। स्वागत। जन्नत में टहलते हैं, बहुत अच्छे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दादा जैसे हैं। दादाजी आपके लिए भी कुछ बातें कर लूं। देखें कि एक बात कहते हैं कि एक ऐसी चमक देखी थी उन माँ बाप के चेहरों पर, ऐसी चमक देखी थी उन माँ बाप के चेहरों पर जिसने अपनी औलाद की खातिर एक वक्त का खाना छोड़ दिया। औलाद ऐसी रौनक देखी थी उन माँ बाप के चेहरों पर जिसने अपने औलाद की खातिर एक वक्त का खाना छोड़ हो गया। दौर बदलता गया जब सबल हो गए औलादे, दौर बदलता गया जब सबल हो गए औलादे, थाम कर दामन गैरों का माँ बाप का दामन छोड़ दिया। कि जब दो ऐसे देश जो विश्व युद्ध की योजना बना रहा है, अमेरिका आनंद ले रहा है उसमें, अमेरिका सोच रहा है कि बड़ी बात हो जाए, हिरोशिमा पर आक्रमण किया, जापान को नष्ट किया, फिर सोचता है कि मैं कुछ करूं। और मैं तब लिखता हूं, किसकी हिम्मत थी रूसी हथियारों से डट जाने की, अमेरिका भी सोच रहा था खुद पीछे हट जाने की, किंतु वहां पर एक तिरंगा लेकर कोई आता है और समूचे हथियारों का द्वंद्व वहीं थम जाता है। जब तक वहां तिरंगा लेकर पार नहीं कर जाता था, तब तक कोई रूसी सैनिक वार नहीं कर पाता था। अफगानी पाकिस्तानी जब भूखा प्यासा मरता था, इसीलिए मैं मंगाया ये, अफगानी पाकिस्तानी जब भूखा प्यासा मरता था, अन्न और जल के कारण दुनिया से मिन्नत करता था, तब तब मानो उनके सारे किए पाप धुल जाते थे, भारत मां के अन्न कोश के बड़े द्वार खुल जाते। क्या बात है, क्या बात है। अफगानी पाकिस्तानी जब भूखा प्यासा मरता था, अन्न और जल के कारण दुनिया से मिन्नत करता था, तब तब मानो उनके सारे किए पाप धुल जाते थे, भारत मां के अन्न कोश के बड़े द्वार खुल जाते थे। कि जिस भारत ने कोश लुटाकर खुद कंगाली मोल लिया। और ये देखिए शिक्षा है अंतिम पंक्ति,
जिस भारत ने कोष लुटाकर खुद कंगाली मोल लिया, सकल जगत को खुशी बांटकर खुद बदहाली मोल लिया, उसका बेटा इतना सस्ता बिकता है बाजारों में, रोज ईमान गिरा करता है टीवी में, अखबारों में। क्या बात है, क्या बात है। उसका बेटा इतना सस्ता बिकता है बाजारों में, रोज ईमान गिरा करता है टीवी में, अखबारों में, कि जिस धरती पर प्रबल प्रेम की राधा कृष्ण निशानी है, उस धरती पर 35 टुकड़े की भी अजब कहानी है। जिस धरती पर राधा कृष्ण के प्रेम की प्रबल निशानी है, उस धरती पर 35 टुकड़े की भी अजब कहानी है। और मैं चाहता हूं, हमारी बहनें बैठी, हमारे भाई बैठे, हमारे पिता बैठे हैं, चाचा बैठे, मैं आग्रह करूंगा इस धरती से, ये भारती की वो धरती है जिन्होंने शंकराचार्य को बताया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुकांगना यत्र गिरो गिरंति शिष्योपशिष्यै रुदगीयमानम अवेह तन मंडन मिश्र धामम। ये वो धरती है, इसीलिए इसकी सभ्यता, इसकी जिम्मेदारी, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी विद्वत्ता पर आंच ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप इस धरती के ध्वज पताका को, राजकमल के अधूरे स्वप्न को पूरे करेंगे। इसके लिए आप जोरदार तालियों से मुझे आश्वासन दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। और अंतिम में मैं भगवती को प्रणाम करते हुए, स्वागत है, अंतिम पंक्ति में उन्हें स्मरण करते हुए इस कवि सम्मेलन का सत्र यही अवसान करूं, क्योंकि बच्चे भी विचलित हो गए। कवि सम्मेलन लंबा था, 3 घंटे 3.5 घंटे का था, हालांकि विलंब हो गया। महिषी के हमारे लोग काफी बड़े हैं, विद्वान हैं, उन्होंने आने में विलंब किया, कविता का सत्र विलंब हो गया, कविता का सत्र छोटा हो गया। मैं भगवती को प्रणाम करके आप सब उस मुद्रा में आ जाइए। श्याम वर्ण शरीर सुंदर सहज सुमति प्रदायिनी भवबंध मोचिनी सतत शोभिनी सर्व काम प्रदायिनी। क्या कह रहे? अक्षोभ्य ऋषि तव शीश शोभित शारदा नीलांबुजा दक्षिण सुशोभित अर्थ मोक्ष स्वरूप श्रीमन एक जटा महिपाल शंकर शेष शारद बद्ध कर सम्मुख खरे अवलंब अब अभिलाष पूर्ण कर सकल दारुण हरे अवलंब अब अभिलाष पूर्ण कर सकल दारुण हरे। मैं अपनी ओर से कविता की भावना से हृदय के अंतस्थ बिंदु से भगवती के चरण में प्रणाम करता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी जितनी लौकिक पारलौकिक सामाजिक व्याधियां हों उन सबको उग्रतारा विनष्ट करें। इस शक्ति सामर्थ्य प्रार्थना के साथ मैं इतनी बात कह के अपना स्थान लूंगा कि नए मिठगर भाषा रूख बने, कवि कोकिल सन सम्मान करूं, मंडन के वंशज जो छी तो मंडन सन महिमावान बनो, मंडन के वंशज जो छी तो मंडन सन महिमावान बनो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महिषी स्थान की तारा महामाई भगवती की भारत माता की। चलिए इस कार्यक्रम के बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। एक से हमारे अभिभावक लाल पाठक जी, तालियां जरूर बजनी चाहिए, कवियों के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। अगली क्रम में राहुल कोलू जी मंच पे आएंगे। आर्य जी इसी तरह लिखते रहे और मंचों पे जाकर अपने शब्दांजलि से लोगों को आनंदित करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आयुष को सम्मानित करने के लिए मंच के पास बुलाना चाहूंगा मानिक चंद्र, आपको त्वरित किया, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसे ही विभिन्न मंचों को छुए बहुत दूर तक फहराएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। मधुबनी में सबको
सुशोभित कई मंचों को उन्होंने सुशोभित किया है और आज इस मंच से सम्मानित होते हुए दीपनारायण ठाकुर भैया के हाथ कर कम लोग से सम्मानित कमल साहित्य समारोह बहुत बहुत आभार। खूब फहराएं, खूब आगे जाएं। निर्भय निर्वाण जी को जरूर इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इसी तरह आप लिखते रहें, कलम चलाते रहें, शब्द को गढ़ते रहें। बिल्कुल आप में हम में सब में राजकमल दिखे इस उम्मीद के साथ आज के